हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। दहशत फैलाने वाली साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा कोर्ट में। आतंकी पोस्टर मामले के 10 आरोपियों पर एसआईए का शिकंजा, चार्जशीट में बड़े खुलासे। हज यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी की अपनी तैयारी। शनिवार से पवित्र हज यात्रा के लिए उड़ानें शुरू। हज यात्रियों को लेकर श्रीनगर से दोपहर 12 बजे पहली फ्लाइट होगी रवाना। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जम्मू में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने बिल के समय को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा, इसे लाया गया राजनीतिक फायदे के लिए। त्राल के दूरदराज इलाकों में पहुंची डिजिटल क्रांति। त्राल में सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन ने 2 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया आयोजित। 10 बच्चों ने भाग लिया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर के पांपोर में आवारा कुत्तों के आतंक से 2 साल के मासूम की हुई मौत। बच्चे की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हज यात्रा के लिए कल से उड़ानें शुरू होंगी। यात्रा के लिए आपको बता दें कि कल पहली फ्लाइट रवाना होगी। यात्रियों को सुबह 6:30 बजे तक रिपोर्ट के निर्देश दिए गए हैं। श्रीनगर से दोपहर 12 बजे तक ये फ्लाइट्स रवाना होंगी। पहले जत्थे में करीब बताया जा रहा है कि 145 यात्री रवाना होंगे। तो हज यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कल से पवित्र हज यात्रा के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी और कल हज यात्रियों को लेकर श्रीनगर से पहली फ्लाइट रवाना होगी। पहले जत्थे में 145 यात्री रवाना होंगे। सभी यात्रियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो सुबह 6:30 बजे से पहले श्रीनगर हज हाउस में रिपोर्ट करें और यात्रियों को ले जाने के लिए 5 मई तक कुल 28 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इस साल यात्रियों को स्मार्ट वॉच भी दी जा रही है, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक कर उनसे कनेक्शन लगातार बनाया जा सके। तो 18 अप्रैल यानी सैटरडे से जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना होगी। मेरे साथ जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात साहब है। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने आज़मीन जा रहे हैं और क्या कुछ फैसिलिटी आपने रखी है? जी, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर से इस साल 4704 आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब जो हैं दिल्ली से जाएंगे। तकरीबन 3900 के करीब इंक्लूडिंग लद्दाख श्रीनगर एम्बार्केशन यूज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां कंप्लीट हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा सफ़र होगा इस बार। तो यहाँ से आपने कहा 3900 के आसपास एम्बार्कमेंट पॉइंट ये है उनके लिए, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के लोगों के लिए। यहाँ से क्या यहाँ से श्रीनगर से डायरेक्ट परवाज जद्दा के लिए होगी या दिल्ली में उनका एक और पॉइंट होगा? यहाँ से चूँकि एयरपोर्ट जो है अंडर रिपेयर है, तो यहाँ से जो परवाज़ जाएगी पहले वो दिल्ली में रुकेगी, तकरीबन आधा 1 घंटा रिफ्यूलिंग होगी। उसके बाद वहाँ से वो मदीना जाएगी। इमिग्रेशन वगैरह जो बाकी लवाजमात हैं वो यहीं पे होंगे, यानी आज़मीन को दिल्ली में चेंज नहीं करना होगा प्लेन, उसी प्लेन में जाना होगा। आज़मीन से गुजारिश है वो सुबह 6 से 6:30 के दरमियान हज हाउस श्रीनगर पहुंचे। यहाँ पर ही उनकी तमाम जो फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर पूरी होगी और यहाँ से उन्हें बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। अफाक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। एक और बड़ी खबर, देश भर में लागू हुआ 33% महिला आरक्षण कानून। महिला आरक्षण कानून पर अब सियासत तेज हो गई है। जम्मू में कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण पर राजनीति का आरोप लगाया है। देश भर में आपको बता दें कि महिला आरक्षण कानून, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून लागू हुआ और इसी कानून पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण पर राजनीति का आरोप है। पक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग इस कानून द्वारा राजनीति करेंगे। ये बड़ा आरोप विपक्ष ने लगाया है। देश भर में 33% महिला आरक्षण कानून लागू हो चुका है और अब इसी कानून पर सियासत तेज हो गई है।
पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन नम्रता शर्मा। कुछ और भी बिल्स हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है और अब ये एक्ट बनने वाला है, 33% रिजर्वेशन मिलेगी, उसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए 2023 में जब इसे दोनों लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया, कांग्रेस ने तभी इसको पूर्ण समर्थन दिया और कहा कि इसे आज से और अभी से लागू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। ये जो टाइमिंग है, हम उस टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं कि अभी जब चुनाव चल रहे हैं कुछ प्रदेशों के, उन प्रदेशों के चुनावों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जबकि कई सांसद जो लोकसभा के और राज्यसभा के हैं, जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तकरीबन 80 सांसद अपने अपने प्रदेशों के अंदर प्रचार में हैं, तब इस बिल को लाया जाना मुझे लगता है ये बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि उसमें अपोजिशन की आवाज़ को भी उस तरह सुना जाए। वॉइस ऑफ डिसेंट शुड बी हर्ड इन पार्लियामेंट इन द इक्वल वे। लेकिन बहुत दुखद है कि जब से ये सरकार आई है वो अपोजिशन की आवाज़ को दबाना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि जो परिसीमन की रेखाएं खींची जाएं, जो नया पॉलिटिकल मैप देश का बने, उसमें जो लाइंस खींची जाएं, उसका आधार 2000 जो नया सेंसस हो वो होना चाहिए, ना कि 2011 की जो जनसंख्या उस पर होना चाहिए, क्योंकि कितनी आबादी कहाँ की बढ़ी ये नहीं जान सकते हम। 2026 का भारत जो है वो 2011 का जनसंख्या तय नहीं कर सकती। तो हमारा ये मानना है कि परिसीमन को बिल्कुल एक जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। हर राज्य को उसकी जो हक है वो मिलना चाहिए। ये ना हो कि जहाँ हमें पसंद हैं जो एरियाज़, जो हमारी हिंदी हार्टलैंड है, जहाँ से हमें बहुमत मिलता है, हम वहाँ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दे दें, और जहाँ से हमें नहीं मिलती सरकार, जहाँ हम सरकार बनाने में नाकामयाब हैं, वहाँ की हम जो सीट्स हैं वो कम कर दें। तो हर राज्य को अपना हक मिले, हम उसके हक में हैं। महिला आरक्षण कानून पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता प्रिया शेठी का कांग्रेस पर पलटवार है कि महिलाओं के लिए ये कदम नहीं उठाया गया, महिला सशक्तिकरण की कोई भी बात नहीं कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर प्रिया सेठी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रिजर्वेशन बिल है, एक हिस्टोरिकल डे हम मान सकते हैं आज, और इसको आज पेश किया गया और कल 4 बजे इस पर वोटिंग होनी है। एज अ लेडी, एज अ वुमेन, और आप बहुत टाइम से सियासत में हैं, किस तरह से इसको लेते हो? देखिए, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम अमेंडमेंट्स के साथ जो है टेबल हुआ है माननीय हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा, और इसमें वोटिंग जो है कल होगी। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से लिया गया। 3 दशकों तक कांग्रेस बहुमत पे रही, उनके घटक दल बहुमत पे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी नारी शक्ति वंदना अधिनियम के ऊपर जो है कभी भी कोई बात नहीं हुई, और ना हुई और ना टेबल किया गया बहुत बार, और ना सीरियसली इसको लिया गया। हमेशा से कचरा पेटी के अंदर इसको एज अ अधिनियम को डालने की कोशिश की थी। इसके ऊपर जब बिल भी पेश हुआ तो उसके ऊपर ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है कि हमें बड़ा गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे आधी आबादी जो है उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर बहुत विमेन एम्पावरमेंट जो है उसको किया है। मुझे लगता है कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम एक बेनिफिशरी की तरह एक छोर पे थे जहाँ पर हम स्कीम्स बनती थी, कहीं ना कहीं उसको लागू करा के जो है हम जो है उसका बेनिफिट उठाते थे। लेकिन आज की नारी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती है। वो एक बेनिफिशरी से लेकर एक इंडिया लेड डेवलपमेंट जो है उसके अंदर अपना योगदान देना चाहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक कॉल दिया है कि हमको 2047 के अंदर विकसित भारत के संकल्प के अंदर नारी शक्ति का उतना ही योगदान होगा जितना पुरुष का होगा, वर्ग का होगा। तो आज खुशी का दिन है। 33% आरक्षण के अंदर लॉ मेकर्स बनेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रावधान होंगे जिसके अंदर महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश होगी। लेकिन कांग्रेस इस पे इसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि जो बहुत सारी जगहों पे स्टेट्स में इलेक्शन है, इसीलिए इसको जल्दी पेश किया गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम। जो देश की व्यवस्था है कभी भी कोई इलेक्शंस की वजह से रुकती नहीं है, व्यवस्था बनाई जाती है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स यू द पावर
एंड इट्स द इलेक्शन कमीशन विच हैज़ एवरीथिंग रेडी। तो ये इलेक्शन कमीशन एक अलग बॉडी है एंड दे वांटेड कि इसके अंदर जो है अब जैसे ही गवर्नमेंट इसको अधिनियम को लागू करेगी, मुझे लगता है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन बैठेगा एंड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो डिलिमिटेशन के बारे में करेगी। कांग्रेस का वर्डिक्ट हमेशा से ऐसे रहा है, 3 दशकों तक तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया इस बिल को। सोनिया गांधी जी जो थी वो प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की और कितने साल रही प्रेसिडेंट, उसके बावजूद भी उनको नारी शक्ति पे विश्वास नहीं था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस एम्पावरमेंट का, चाहे वो बेनिफिशियरी बनाना हो, चाहे डिग्निटी के साथ रहना हो, चाहे आपकी लखपति दीदी बनाना हो, उज्ज्वला योजना हो, कोई भी ऐसी योजना, और अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन से नारी शक्ति को एक बहुत बड़ा आधार जो है इस अधिनियम से मिलने जा रहा है। कह रही कि एक हिस्टोरिकल डे है और खासकर जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक एम है, एक मंशा है, उसको पूरा किया जाएगा इस बिल के थ्रू। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पामपोर से, जहां कुत्तों का आतंक जारी है। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों के हमले में 2 साल के मासूम की मौत हो गई है और बच्चे की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पामपोर में आवारा कुत्ते का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसी ही एक घटना सामने आई है जहां एक 2 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने काटा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और बच्चे की मौत के बाद जो परिजन हैं उनमें गुस्सा है। प्रशासन से कहना है कि जल्द से जल्द इस स्थिति को गंभीरता से लिया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में आंदोलन किया जाएगा। ये तस्वीरें उसी मासूम की आप देख रहे हैं पामपोर, जम्मू कश्मीर के पामपोर से तस्वीरें हैं जहां एक 2 साल के मासूम की आवारा कुत्ते के काटने से मौत हो गई। यहाँ पे कुत्ते आ गए जब ये ज्यादा बारिश हो, ठंडा हवा हुआ, उस टाइम में ये कहीं अंदर थे, औरतें अंदर थी, उन्होंने देखा नहीं तो यहाँ पे कुत्ते आए थे, कुत्तों ने उसको पकड़ा तो ऐसे वो हो गया उसके साथ बेचारे। उधर गई थी, उसको ले गए, अभी उसने यहाँ रखा, वो बोलने लगी मैं कपड़े अंदर रखूंगी, बच्चा खेल रहा था बाहर, उसको पता नहीं चला, वो छोटू को बोल रहे थे इसको जरा देखना मैं कपड़े अंदर रख रही हूँ। वो उधर गया, इतने में छोटू ने बोला कि उसको कुत्ते ने खाया, बस हमने उधर देखा, फिर वो बेचारा को उसकी हालत बुरी हुई थी, फिर उसको लिया अस्पताल उन्होंने। वहीं त्राल में सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन ने दूर दराज और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक नई पहल की। इस पहल के तहत 2 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स आयोजित किया गया, जिसमें 10 बच्चों ने भाग लिया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोर्स का मकसद बच्चों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़ना और उन्हें डिजिटल दुनिया की बुनियादी समझ देना रहा। कोर्स पूरा होने के बाद एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रशिक्षित बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और इस दौरान प्रशिक्षित बच्चों ने सबका आभार जताया। उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। हमें आज हमें खाली कागज़ का टुकड़ा नहीं मिला है, ये एक सर्टिफिकेट है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, आगे भी काम आएगी ये सर्टिफिकेट। और हम शुक्रगुजार हैं सीओ सर से, जिन्होंने हमें ये मुफ्त में कोर्स दिया है। 2 महीने तक हमने बहुत ही पढ़ा है, बहुत ही सीखा है, हमारे उस्ताद किराम ने बहुत ही सिखाया, जो हमने कोर्स किया है बहुत ही सीखा हमने। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने सीओ सर से। 80 बटालियन सीआरपीएफ ने एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स बच्चों को सिखाया। तो इसमें 10 बच्चे थे जिनको हमने ट्रेन किया, जिनकी फंडिंग सीआरपीएफ 180 बटालियन ने की। तो ये फार फ्लंग एरिया से थे, बहुत ही गरीब घरानों से थे, तो इसमें हमने इनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दी 2 महीने की, जो आगे जाके इनको बहुत काम आएगा। तो इसके लिए हम 180 बटालियन के भी शुक्रगुजार हैं। और हम भी एक एनजीओ की तरफ से हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे एरिया के बच्चे हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले, वो आगे जाके अपना काम कर सके, जिसमें कि हमारा त्राल का यूथ है वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। इसी सिलसिले में हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी सिविक एक्शन प्रोग्राम में करवाया है, और जिसमें मुझे आशा है, पूरा यकीन है, वो सब सीख चुके होंगे और इतना अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे कि वो बेसिक कंप्यूटर जानकारी जो है वो जो फर्दर उनको जो प्रोफेशनल के लिए चाहिए वो उसमें पारंगत हो चुके होंगे। वहीं गांधरबल पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कई स्थानों पर नाका चेकिंग को और सख्त किया है। इस पहल का मकसद नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
अधिकारियों के अनुसार पुलिस टीमों को रणनीतिक जगहों पर तैनात किया गया, जहां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान से नशे के अवैध कारोबार की रोकथाम में मदद मिलेगी। पुलिस ने जनता से पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की है। अचानक इन्हें रैंडमली चेक करते हैं बच्चों को, जो पासर बाइज हैं या जो ये यहाँ कम्यूट कर रहे हैं लोग, इससे ये एक डिटरेंट है, क्योंकि मैनी टाइम्स यहाँ बच्चे रैश ड्राइविंग या मे बी वो कोई गलत सब्सटेंस उनके साथ होता था। इससे थोड़ा सा डर लोगों में रहेगा। एंड जेके पुलिस तो हमेशा पहले भी करती थी, मगर आजकल ये अचानक अभी आएंगे, थोड़ी देर यहाँ होंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। ये पिछले एक हफ्ते भर से ये कर रहे हैं एंड आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। गांदरबल के गुटली बाग के बंजर बस्ती क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर खुशी जताई है। जिला अध्यक्ष आयशा खान ने बताया कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे राजनीति और शासन में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी। आयशा खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल से देश की महिलाओं को नई पहचान और अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के सारी महिलाएं इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी को, क्योंकि वो हर बार जब भी सोचते हैं तो महिलाओं के बारे में ज्यादा ही सोचते। पहले ये बिल पता नहीं नामालूम वजूहत के बिना पर इसको कभी उधर कभी इधर ऐसे ही ले जाते थे, हर बार इसको टाल मटोल के नजर हो जाती थी। लेकिन आज मोदी जी ने स्पेशली इसके लिए 3 दिन रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये इसी साल लागू होनी चाहिए। पुलवामा में एलजी प्रशासन के नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने इस 100 दिन की मुहिम के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिससे लोगों में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ी है। इस अभियान में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता और धार्मिक नेताओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा ने भी इस मुहिम को युवाओं को नशे से बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। अपने यूथ्स को बचाना है, क्योंकि इस जो ड्रग्स के लत में कौन आ रहा है? यूथ। अगर हमने अपने मुस्तकबिल को बचाना है तो यूथ को बचाना होगा, और जब हमारा यूथ बचेगा तब हमारी आने वाली नस्लें बचेगी और आने वाला टाइम बचेगा। लिहाजा इस मामले में हम काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे, और आगे जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होगी किसी भी लेवल पे हम साथ देने के लिए तैयार हैं। उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस अभियान में अपने हाथ बढ़ाइए, इस अभियान में हाथ से हाथ मिलाइए, और ये जो तबाही और बर्बादी का सामान, जो एक खामोश जंग हमारे बच्चों के साथ खेली जा रही है, लड़ी जा रही है, इस जंग से मुक्ति दीजिए इस समाज को, और हमेशा हमेशा के लिए। बारामूला के उरी क्षेत्र में बीती रात एक भीषण आग लग गई और इस हादसे में एक रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि मकान को बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई। सांबा के घगवाल क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 मवेशियों को पशु तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इन तस्करों ने नया तरीका अपनाते हुए इन मवेशियों को सीमेंट के टैंकर में भरा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संदिग्ध वाहन इलाके से गुजरने वाला है। तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं वो सांबा के घगवाल क्षेत्र से हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। 15 मवेशियों को पशु तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया और इन तस्करों ने नया तरीका अपनाते हुए इन मवेशियों को सीमेंट के टैंकर में भरा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई।
गढ़वाल पुलिस को बड़ी सफलता आज हासिल हुई है। आपको बताते चले कि नाके के दौरान एक इनपुट मिलता है, जिस दौरान ये टैंकर वहां पर पहुंचता है और इसमें से जो है 15 मवेशी जो है मुक्त करवाए गए हैं। बता दें कि ये हरियाणा से जम्मू की ओर जो टैंकर जहां पर आ रहा था, जिसका नंबर आपको बताते चले कि हरियाणा नंबर ये गाड़ी थी HR 55AB7460 जो गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी जो है टप्याल नाके पे जब पहुंचती है तो इस टैंकर में जिस तरीके से जांच की जाती है तो इसमें से 15 मवेशी जो है पुलिस को मिलते हैं, जिसके बाद तुरंत जो जांच जो है वो पुलिस करती है। मगर जो इसके चालक थे, जो ट्रक ड्राइवर थे या कंडक्टर थे, वो मौका देखते ही फरार हो जाते हैं। मगर ये देखा जाए तो बड़ी सफलता है जो गढ़वाल पुलिस को मिली है। लगातार सांबा पुलिस पशु तस्करी के खिलाफ अपना शिकंजा कसे हुए है और लगातार कई मामले यहाँ पर सामने आए हैं। पिछले दिनों की बात करें तो एक वैगनार कार में भी यहाँ पर पशु तस्करी यहाँ पर की जा रही थी। किस तरीके से यहाँ पर पशु तस्करी का प्रयास यहाँ पर किया जाता है, हम वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सीमेंटेड ट्राला है यहाँ पर, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीमेंट इसमें लोड होता है। मगर आज जो जहाँ पर पुलिस के जांच के दौरान यहाँ पर पाया गया कि इसके अंदर 15 मवेशी थे, जिसमें से 9 बैल और 6 जो है गौमाताएं जो हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पशु तस्करी का प्रयास जो विफल करा है, गौशाला में अब उन गोवंशों को रखा गया है। ये आप जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये पहले जो इससे पहले जो मामले आ चुके हैं, इसको भी लगातार जो है गढ़वाल पुलिस और सांबा पुलिस मिलकर जो है वो विफल कर रही है। फिलहाल जो नया मामला आया है, ये 15 मवेशी जो है पुलिस ने मुक्त करवाए हैं और लगातार जो अगली कार्रवाई है वो जारी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा। पुलवामा पुलिस ने संगेरवानी क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर इंदरवाली इलाके में छापा मारा और यहां 3 लोग सड़क किनारे लकड़ी के गट्ठर रखकर उन्हें अवैध रूप से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान जफर हुसैन खताना और मुख्तार अहमद होमला को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा आरोपी इम्तियाज अहमद पोसवाल फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मौके से 6 लकड़ी के गट्ठर भी बरामद हुए। राजपुरा थाने में इसे लेकर मामला दर्ज किया गया है। वहीं मगाम के बटापोरा क्षेत्र में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, जिसकी निगरानी SDPO मगाम और थाना प्रभारी मगाम ने की और बैठक में स्थानीय नागरिकों, बुजुर्गों, युवाओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बैठक का मकसद पुलिस और जनता के बीच संबंध मजबूत करना और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करना रहा और इस दौरान लोगों ने अपनी शिकायतें और सुझाव खुलकर साझा किए। बैठक में नशा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने पर जोर दिया गया। वहीं शोपियां में SSP मुश्ताक अहमद चौधरी ने स्टिकर जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने नशे के कारोबार में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि ड्रग तस्करी में लिप्त किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, उसे भारी कीमत चुकानी होगी और ये अभियान 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान के तहत चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान शहर के कई स्थानों पर एंटी ड्रग स्टिकर लगाए गए और लोगों को नशीले पदार्थों और दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। कानून के तहत वो सारे के सारे लिए जाएंगे। आप ये मान लें कि इनके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी, उसके इनको या तो ये काला धंधा छोड़ना है या ये जगह ही छोड़ देनी है। और साफ बात है कि कानून के जो उसकी जो पासदारी है वो हम सबको मिलकर करनी है। और आपके जरिए इनसे मैं गुजारिश ही करूंगा अभी कि आप बाज आ जाएं और चाहे वो बड़ा जो नशा फरोख्त करने वाला है या छोटा है या दरे पर्दा जो कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।